हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है। आप फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। मुझे लगता ना कल रात को इनकी तरफ से ना कोई एक्टिविटी हुई थी, और ख़ास करके ऐसा लगा कि जैसे अगर सिचुएशन लो कांटेक्ट या ब्लॉक थी ना, वहाँ पे अनब्लॉक ब्लॉक, या फिर ऐसा लगा ना कि कुछ झांकने की कोशिश, एक स्पाइन की एनर्जी इनकी तरफ थी, और वो डीप नाइट लाइक ना एक मिडल ऑफ द नाइट की एनर्जी थी कि जहाँ पे ना अचानक से इनको मन किया, इन्होंने अनब्लॉक किया, आपका प्रोफाइल चेक किया, और जो भी एक्टिविटीज़ चेक करना हो या क्या है आपकी लाइफ में चल रहा है वो जैसे झांकने की कोशिश की, और इमीडिएटली अपने आप को छुपा लिया। इनकी तरफ से छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अपनी इमोशंस, क्योंकि ये इंसान है ना अपनी लाइफ में ना ऐसे पर्सन है ना, शायद ये बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है कि जो स्ट्रांग नहीं है, इनमें ना स्ट्रेंथ की मिसिंग है। ये जैसे अकेलेपन से डरते हैं, किसी के साथ लड़ने से डरते हैं, किसी चीज़ से ना जिससे डरते हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कल रात हो या आज भी हो, ऐसा लग रहा है ना इनको आपके साथ होने का एहसास या साथ होने की इच्छा बहुत ज़्यादा, डिज़ायर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। बट ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे डरे हुए हैं। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो इन्हें ना अजीब सा डर लगता है कि ये अगर आपके पास आए, आपने अगर रिजेक्ट कर, या आपने अगर दिल तोड़ा, या मतलब ना आपने जैसे इनके पर नाराज़गी दिखाई, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। और समाव उनको ना एक से एक चीज़ है कि भाई ये ना घर के रहेंगे ना घाट के, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके पास पेट हो सकता है, डॉग स्पेशली। यहाँ पे कैंसर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये किसी को ना मनाने में, और किसी को क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टमेंट, या फिर किसी क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मतलब किसी भी तरह से चापलूसी करने में लगे हुए हैं कि, या मे बी आपको उनको स्टेटस, सोशल डीपी कुछ तो ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ना दिख रहा है कि ये ना किसी के साथ है, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन या कैसे है ना कि जहाँ पे ये किसी को दिखाना चाहते हैं कि मतलब मान लीजिए कि मैरिड है, मान लीजिए, या फिर ये कमिटेड है, तो जानबूझ के ऐसे स्टेटस या ऐसे डीपीज डालते रहे तो जहाँ पे उनको किसी के साथ दिख रहे हैं मे बी, या फिर दिखा रहे हैं आपको कि ये किसी के साथ है। इनकी ये सारी चीज़ें, हरकतों की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में परेशान हैं। आपको जेलसी की बात नहीं चल रही है, ऐसा नहीं कि आप जेलस हो रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है कि ये इंसान मतलब हर बार अपनी मतलब की या अपनी ही करता है।
जब इनको मन किया, जब इनको ज़रूरत पड़ी तो आपके पास आए, मीठी मीठी बातें की। लेकिन जब एक्चुअली आपको ज़रूरत है ना, मुझे लगता है ये जब भी आपको ज़रूरत है या आपको जब चाहिए, आपको मन कर रहा है बात करने का, मिलने का, तब ये इंसान अवेलेबल नहीं है, था भी नहीं और है भी नहीं। ये जब भी मिलते हैं, ये बात होते हैं ना, ये इनकी मर्ज़ी होती है। इनको जब सेफ लगता है, इनको जब बहुत मन करता है, ये हमेशा से लाइक ऑनर सिचुएशन फील हो रहा है। हमेशा से ऐसे एनर्जी है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा। बट एक है कि जिस पैशन से और जिस मतलब एक एनर्जी में जो आते हैं ना ये पर्सन, मतलब आपको किसी भी तरह मना ही लेते हैं। आपको पता नहीं क्या कैसे क्या है, मतलब आपको ना एक्चुअली ना यूनिवर्स से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, या फिर आपको गुस्सा आता है कि हर बार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हर बार नई उम्मीद होती है और हर बार दिल टूट जाता है। आखिर चल क्या रहा है, ये इंसान के साथ मेरा रिश्ता क्या है, क्यों है, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये इंसान को ना किसी का साथ नहीं देना होता, अगर कुछ है तो ये मतलब सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है कि किसी के साथ है, किसी के लिए डिसीजन ले रहे हैं, मतलब पेरेंट्स से मान रहे होगा, सब ठीक है, लेकिन हमेशा मतलब ऐसा है ना कि कितना सारा चीज़ दिखता है, कितना अपनी आपकी परेशानी दिखती है उनकी, सब कुछ है, लेकिन मतलब आपकी परेशानी के वक्त, आपकी परेशानी के वक्त, आपकी तकलीफ के वक्त, आपके अकेलेपन के वक्त ये इंसान जैसे गायब हो जाता है। ये इंसान जैसे गायब हो जाता है, कभी होता ही नहीं है। अभी आप ज़िद्दी नहीं हो, आप अभी थक गए हो। अभी ऐसा लग रहा है कि भाई जो हो वो हो, बट अभी पता नहीं क्यों अभी आपका खुद से ही नहीं मन कर रहा है। आपका खुद से ही नहीं मन कर रहा है इनके पीछे भागने का, या फिर पहले की तरह इन जान ले कि भाई क्या चल रहा है इनको, मतलब इनके स्टेटस चेक करे, इनके डीपी चेक करे, या प्रोफाइल चेक करे, या कुछ भी। आपको खुद को मन नहीं करता, क्योंकि आपको एक बात का अंदेशा तो हो गया, आपने तो एक बात समझ ली है कि इससे आपको ज़्यादा तकलीफ होती है, इससे आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। सो अब बेटर है कि अपने लाइफ में फोकस करते हैं, या फोकस करने की कोशिश करें। और आप थोड़े अपोजिट हो गए, लेकिन आप हंसते खेलते पर्सन थे, और ये आप है ना अभी थोड़े उदास, और पता नहीं क्यों अचानक से क्या हुआ है, आपको किसी चीज़ में इतना मन नहीं लगता आप, लेकिन अपने आप पे फोकस करने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हूँ। सच कहो तो आपको मूव ऑन करने का बहुत इच्छा है। ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई नई चीज़, नए अपॉर्चुनिटीज़, पर वो करियर हो, कोई पर्सन हो, बस वो क्रिएट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि प्यार हो, बट एक ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप बस इट्स नॉट खुश रहे, बट ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई हो, कुछ हो, या तो पैसा, करियर, कुछ तो जो गोल, मोटिवेशन कुछ तो हो जो आपको एक सेटिस्फैक्शन दे, या आपको एक कुछ होने का एहसास दे। ये बार बार दिल टूटना और वो सब चीज़ से आप परेशान हो गए, और ये सारी एनर्जी ना अपोजिट वो फील कर सकते हैं। हो ना हो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, और ये जैसे आपको लगता है ना कि घूम फिर के आपको इसी इंसान की याद आती है, इसी इंसान की तरफ एक एनर्जी खींचती है, वैसे सेम इनके साथ भी ऐसा होता है, सेम इनके साथ भी ऐसा ही होता है। ये भी जानबूझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को लाइक नो किसी चीज़ में इन्वॉल्व, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में होते हैं, लेकिन ये भी वही सिचुएशन में है। ये भी अचानक से ना मतलब पूरा दिन चला गया कि भाई देखे नहीं, कुछ नहीं, बट एक वक्त होता है ना जो इनको मन करता है जाके देखे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अजीब सी बेचैनी हो जाती है। जैसे इतनी दुनिया बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, सब कुछ होते हुए भी क्यों और कैसे, बट पता नहीं क्यों जैसे आप नहीं है ना, तो फिर अजीब सा अधूरापन फील होता है। लाइफ में सब कुछ है, रिलेशंस हो सकते हैं, करियर है, जॉब है, सब कुछ जैसे चलाना चाहिए तो सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जिस तरह से इवन आपसे
डिस्कनेक्ट फील होता है ना, तो और भी ज़्यादा एक अजीब सी एक खालीपन जैसे फील होता है, जैसे कि अंदर से कुछ छूट रहा है, कुछ इनकी तरफ से कोई एक्शन होने के चांसेस। नाइन ऑफ सोर्ड्स वाटर डेक की एनर्जी है, और ये पर्सन है ना, कितना भी प्रिटेंड करे एक्चुअली किसी के साथ हो या कुछ भी हो, ये आपसे ना ज़्यादा दूर रह नहीं सकते, कितना भी दिखाए, लाइक ना मुंह से बोले भी है ठीक है कि यही मेरी ज़िंदगी है, ये है वो, लेकिन इनकी बैक ऑफ द माइंड में ना आप हो जाते हो, मतलब एक है, आप है, एग्जिस्ट करते हैं, ये अपने ही इमोशंस से भागने की कोशिश में है, थक जाएंगे आर्ग्यूमेंट से। 5 ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, मतलब किसी के साथ, ये खुद के अंदर ही अंदर बहुत सारी एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि लाइफ में उनके सब चीज़ चल रही है कि या तो किसी से कुछ छुपा रहे हैं, भागने की कोशिश है, और आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं, सब कुछ है। ये चापलूसी में लगे है कि किसी को ना मनाने में लगे हैं, कि या फिर किसी को एक इसमें लगे हुए हैं कि जैसे कुछ बचाना है, कुछ संभालना है, कुछ जस्ट चलाना है, फिर वो काम हो, करियर हो, पैसा हो, या फिर कोई रिश्ता हो। लेकिन एक वक्त आता है ना, ये ऐसा वक्त है ना कि चीज़ें जो छूटनी है वो छूटनी है, कितना भी कुछ करो, वो सारी चीज़ें, लेकिन एक टाइम आता है ना, इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, सब कुछ जैसे ना अधूरा सा है, सब कुछ जैसे खाली सा है, और यही चीज़ आपकी तरफ खींचती है। ये स्ट्रांगली ना आपके साथ यूनियन के या रीयूनियन के सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इमेजिनेशन, डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और एक यादों में बहुत ज़्यादा खो जाता है कि लोग आपकी जो एक लविंग मेमोरीज है ना, वो उनको बहुत, मतलब बहुत मायने रखती हैं। लविंग मेमोरीज, आपकी लविंग मेमोरीज उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि 3 वीक्स के अंदर इनका वापस आना हो सकता है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, जैसे हो, बट 3 वीक्स के अंदर उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज हो, या फिर उनका लिटरली आना हो सकता है, क्योंकि जितना आप डिस्कनेक्ट फील करते हैं ना, उतना ही वो इंसान आपकी तरफ खींच जाता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।